आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैंप प्लांट। हमारा फोटोसिंथेसिस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कैंप प्लांट्स। कैंप प्लांट्स क्या होता है? कैंप प्लांट्स का सबसे पहला अर्थ ये होता है कि ये सबसे ड्राई एरियाज़ में होता है। कहाँ पे होता है? सबसे ड्राई एरिया पे होता है कैंप प्लांट्स, जहाँ पे वाटर की डिफिशियंटी होती है, वाटर बहुत ही कम होता है, वहाँ पे कैंप प्लांट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैंप प्लांट्स आर दी प्लांट्स विच फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, किसको फिक्स करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाय कैंप पाथवे, और इसी को हम क्या कहते हैं? फुल फॉर्म क्या होता है कैंप का? क्रैसुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया था इन प्लांट्स ऑफ द क्रैसुलेसी फैमिली। क्रैसुलेसी फैमिली में क्रैसुलेसी फैमिली प्लांट्स के क्रैसुलेसी फैमिली में सबसे पहले कैंप प्लांट को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन ड्राई एंड एरिड इन्वायरमेंट में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जहाँ ड्राई इन्वायरमेंट्स होते हैं, जहाँ पे वाटर की डिफिशियंसी होती है, वहाँ पे कैंप प्लांट ग्रो करते हैं। कैंप प्लांट्स में क्या होता है? इसमें जो स्टोमेटा होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, स्टोमेटा ओपन होता है, डे टाइम पे क्लोज्ड होता है, और नाइट टाइम पे हमारे स्टोमेटा जो है वो नाइट टाइम पे ओपन होता है। ठीक है, क्योंकि ये अपना वाटर क्या कहता है? कहता है कि मेरा वाटर ना लॉस हो, मैं अपना वाटर नहीं दूंगा। कैंप प्लांट्स का सबसे मेन यही है कि वाटर ना लॉस होने पाए, और फोटो रिस्पायरेशन हो सकता है लेकिन वाटर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर डे टाइम पे ये ओपन करेगा, स्टोमेटा ओपन होगा डे टाइम पे, तो सनलाइट पड़ेगी तो वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस हो जाएगा तो फिर ये कैंप प्लांट्स वैसे ही एकदम ड्राई कंडीशन पे ग्रो करते हैं और भी ज़्यादा सूखे रह जाएंगे। इसलिए ये क्या होता है कि डे टाइम पे स्टोमेटा इस प्लांट्स में, क्लोरोप्लास्ट के प्लांट में या लीफ में क्लोज्ड होता है। ठीक है, ओपन होने के बाद जो CO2 होता है एनवायरनमेंट से अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद C3 साइकिल इसके अंदर चलती है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है हमारा पेप, एक्सेप्ट करके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मैलेट बन जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, ये मैलेट एसिड के फॉर्म में कहाँ पे स्टोर हो जाता है? वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। नाइट टाइम पे वैक्यूल में ये स्टोर्ड रहता है। ठीक है, स्टोर होने के बाद फिर डे टाइम पे इसी स्टोर्ड मैलिक एसिड, जो वैक्यूल में हमारी स्टोर्ड है मैलिक एसिड, इसी मैलिक एसिड का यूज़ करके डे टाइम पे मैलिक एसिड को निकाला जाता है मैलेट के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड इस मैलेट एसिड से रिलीज होती है पायरुवेट एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, ये PgA, ठीक है, इसमें इसके साथ जुड़ के रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में C साइकिल 3 पूरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारी C3 साइकिल चल रही है, और फिर ये क्या बना देता है? हमारा शुगर, ग्लूकोज, यानी कि क्लोरोप्लास्ट ये अपना भोजन बना देता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कैंप प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं फ्रूट, जैसे कैक्टस हो गया, पाइनएप्पल हो गए। ठीक है, जितने भी ड्राई एरिया कंडीशन में जो भी प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें ऐड एक कैंप प्लांट्स स्टोमेटा को क्या करता है? क्लोज करता है ड्यूरिंग डे टाइम पे, और टू प्रिवेंट करता है, रोकता है वाटर लॉस को। जैसे हमने बताया कि इसमें क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज रहता है। ठीक है, स्टोमेटा हम क्या होता है? क्लोज होता है डे टाइम पे, क्योंकि डे टाइम पे सन रेज पड़ती है। सन रेज पड़ने के बाद वाटर का जो है वो लॉस हो जाता है, इसलिए डे टाइम पे क्लोज रहता है स्टोमेटा। ठीक है, और जो क्या करता है? प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। स्टोमेटा और ओपन होते हैं एट नाइट टाइम पे टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, नाइट टाइम पे स्टोमेटा ओपन हो जाता है और जो इन्वायरमेंट से या एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है अंदर, और वैक्यूल में स्टोर करता है मैलेट एसिड के फॉर्म में।
द कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्टेड हो जाता है मॉलिक्यूल कॉल्ड, इससे क्या उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, मैलेट कह देते हैं, ठीक है। स्टोर्ड होता है अनटिल द डे लाइट रिटर्न्स एंड फोटोसिंथेसिस बिगिंस वाया द कैल्विन साइकिल। ये हमारा हो गया स्टोमेटा, हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल भी बोलते हैं। ओपन स्टोमेटा है, यहाँ पे ओपन स्टोमेटा प्रेजेंट है, और मतलब नाइट टाइम पे ओपन होता है और डे टाइम पे स्टोमेटा जो होगा वो क्लोज होगा, किसमें, इन कैम्प प्लांट्स में, ठीक है। इन दीज प्लांट्स देयर इज नो क्रेन्स एनाटॉमी, इस प्लांट्स में क्रेन्स एनाटॉमी नहीं होती है, बट देयर अकर्स एसिडिफिकेशन दैट इज ड्यूरिंग नाइट मैलिक एसिड इज फॉर्म, ठीक है। दिस मैलिक एसिड ब्रेक्स अप इनटू CO2 एंड पायरुविक एसिड, ये जो मैलिक एसिड होती है ये डे टाइम पे ब्रेक हो जाती है, मैलिक एसिड ब्रेक होती है कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी पायरुविक एसिड में इन डे टाइम पे, एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है, और जो जब ये रिलीज कर देती है, रिलीज करने के बाद इसका यूटिलाइज्ड हो जाता है हमारे C3 प्लांट में, और C3 प्लांट में इसका यूटिलाइज्ड करके अपना ग्लूकोज यानी कि स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, स्टार्च बन जाता है, ठीक। मैलिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट होता है ऑफ द डार्क फिक्सेशन का, ठीक है। डार्क फिक्सेशन का जो सबसे लास्ट का प्रोडक्ट होता है वो मैलिक एसिड होता है ऑफ CO2। इट इज स्टोर्ड होता है इनसाइड सेल वैक्यूल्स में, जैसे हमने बताया ना कि अंदर जाने के बाद वैक्यूल्स में स्टोर्ड हो जाता है मैलिक एसिड के फॉर्म में CO2 इन नाइट टाइम पे, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम मैलिक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड CO2 इज रिलीज, ठीक है। डे टाइम पे क्या होता है, मैलिक एसिड अंदर ही ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। लिबरेशन ऑफ CO2 फ्रॉम एन ऑर्गेनिक एसिड ड्यूरिंग डे टाइम इज कॉल्ड द डीएसिडिफिकेशन, ठीक है। लिबरेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम एन ऑर्गेनिक एसिड से डे टाइम पे, ठीक है, डे टाइम के दौरान पे, और इसे हम क्या कह सकते हैं, लिबरेशन जब होगा तो इसे हम डीएसिडिफिकेशन कहेंगे, ठीक। उधर हमने बताया था एसिडिफिकेशन, ठीक। नाइट टाइम पे मैलिक एसिड फॉर्म्ड होगा, ठीक है। मैलिक एसिड जब फॉर्म होंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये एसिडिफिकेशन कहलाएगा। मैलिक एसिड जिसे हम लोग मैलेट भी कहते हैं प्लस NADPH और ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होने लगेगा, कब होगा, डे टाइम पे होगा, क्योंकि नाइट टाइम पे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लिया अंदर। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया नाइट टाइम पे अंदर, तो डे टाइम पे इसका जो है रिएक्शन इसमें होगी, रिएक्शन होके एनर्जी का फॉर्मेशन होगा NADPH और NATP का, ठीक है, ATP का। इसे एनर्जी का यूज़ करके कैम्प साइकिल यानी कैम्प प्लांट्स में पूरी कैम्प साइकिल की प्रोसेस होगी, ठीक। मैलिक एंजाइम है, मैलिक एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और NADPH एनर्जी द डायurnal एसिडिफिकेशन एंड डीएसिडिफिकेशन ड्यूरिंग द नाइट एंड डे टाइम रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड द कैम। इसी को क्या बोलते हैं, कैम। क्रैशुलेशी एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि एसिडिफिकेशन और डीएसिडिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है डे टाइम पर और नाइट टाइम पे, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कैम्प। क्या कहते हैं, कैम्प कहते हैं, कैम्प प्लांट्स, ठीक है। इन C4 प्लांट्स में इनिशियल कार्बोक्सिलेशन एंड फाइनल कार्बोक्सिलेशन आर सेपरेटेड होती है, अलग अलग होती है बाय स्पेस, बट इन कैम्प प्लांट्स में क्या होता है, कैम्प प्लांट्स में इनिशियल कार्बोक्सिलेशन जो होती है एंड फाइनल डीकार्बोक्सिलेशन आर सेपरेटेड होती हैं बाय टाइम, ठीक है, टाइम समय के अकॉर्डिंग। ऑल रिएक्शंस जो होती है ऑफ कैम्प अकर्स इन मेसोफिल सेल्स, जितनी रिएक्शन हो रही हैं, ये जो भी कैम्प प्लांट में डे एंड नाइट में रिएक्शन हो रही हैं, ये मेसोफिल सेल में होती है। किस में होती है, मेसोफिल सेल होता है। मेसोफिल सेल किस में होती है, लीफ में होती है। मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कैम्प साइकिल की प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट होते हैं इन बंडल सीड सेल्स ऑफ कैम्प प्लांट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो बंडल सीड, दो सेल्स होती हैं, एक होती है हमारी मेसोफिल सेल और दूसरी
दूसरी कौन सी होती है, बंडल शीथ ऑफ सेल्स। तो बंडल शीथ ऑफ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अब्सेंट होता है, लेकिन जो ऊपर हमारी मेसोफिल सेल्स है इसमें क्लोरोप्लास्ट हमारी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट में ही C3 साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। आप लोग को अगर हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को।